ये लीजिए। अरे गेट तो खुला है। अच्छा हम एक काम करेंगे, अर्शी अभी को सरप्राइज कर देंगे। सुनो ना, कितना अजीब लगता है इस तरह जाना, पता नहीं क्या सोचेंगे वो। क्यों अजीब लगता है? आपको याद नहीं है अर्शी आपी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था हम कभी भी आ सकते हैं अपने ही घर। क्या साजिद मामू राजी थे आपकी शादी पर? असल में भाई का नेचर भैया से बहुत मुख्तलिफ था। उनका मिजाज भी बहुत अलग था। वो बहुत लविंग केयरिंग किस्म के इंसान थे। अम्मी अब्बू के बहुत फर्मा बरदार और मेरे लिए तो बहुत ज्यादा केयरिंग। भैया थोड़े से ना लापरवाह से थे। डोमिनेटिंग टाइप का नेचर था उनका, अपनी मनमानी करते थे बस। लेकिन भाई की जिंदगी में सिर्फ एक ही गलत फैसला, वो है जीनत भाभी से शादी। पता नहीं फिर अल्लाह को क्या मंजूर था कि उनका बेटा भी नहीं हुआ। अल्लाह ने सिर्फ बेटियां ही दी, और बेटियां भी ऐसी दी कि अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो अस्मारा? आओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आमना, तुमने आज जितने सारे मेहमान बुलाए हुए, या इनको भनक पड़ गई कि कोई बाहर जा रहा है? पता नहीं भाभी, ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि भिनक कैसे पड़ गई कि हारिस और अर्शी शॉपिंग पे जा रहे हैं। क्या मतलब है आप लोगों का? हमें कुछ नहीं पता कौन कहाँ जा रहा है। मैं और फरवा यहाँ अर्शी से मिलने आए हैं। इतनी मासूम हो तुम। ताई अम्मी, आप तो ना हमें जलील करने का कोई मौका हाथ से मत जाने दिया करें। तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये तमीज सिखाई है, जो जैसा होता है ना उसको वैसा ही जवाब देना चाहिए। ये हमारे माँ बाप का दिया हुआ लिहाज ही है। उसी की वजह से मुसलसल आपकी बातें बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना आपने तो हर हद ही क्रॉस कर ली है। अस्मारा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते हैं। मामा, किसी की इज्जत नफ्स इस तरह मजरूह करने से पहले सोच लेना चाहिए। और तुम मुझे इस 2 टके की लड़की के सामने ऐसे ही जलील करते रहना। बस करो मामा। क्या मसला क्या है तुम्हारा? क्यों तुम बार बार मेरी बेटी की खुशियों की कातिल बन रही हो? जब से इसकी बात तय हुई है तब से तुम दोनों माँ बेटियों की हसरत खत्म ही नहीं होके दे रही है। फुप्पो, आप भी? अर्शी, फरवा, क्या थोड़ी देर के लिए हम यहीं पार्क में बैठ जाएं? आप भी हम घर नहीं जा रहे क्या? इस वक्त रोकर अब्बा को मैं परेशान नहीं कर सकती। हम थोड़ी देर में चले जाएंगे ना? ठीक है। हाँ। भाभी, ताई अम्मी और फुप्पो की बातों को इतना सर पर सवार मत करें। आपको तो पता है ताई अम्मी की आदत है इस तरह बात करने की। लेकिन फुप्पो और अर्शी आप ही, तुम्हें पता है दुनिया में सबसे बड़ी आजमाइश क्या है? क्या? रिश्तेदार। जितने कांटे जिंदगी में वो बोते हैं ना, शायद ही कोई और बोता।
और मजे की बात तो ये है, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जगह जगह खराबतदारों के साथ सुलह रहमी का हुक्म दिया है, क्योंकि वो जानते थे ये काम बहुत मुश्किल, लेकिन इसका अजर भी उतना ही बड़ा है। आप ही क्या इस जिंदगी में बार बार हमें रिश्तेदारों के हाथों आजमाया जाएगा? सबसे बड़ी आजमाइश तो हमारी माँ की तरफ से है, क्योंकि कराबतदारों में पहले नंबर पे वही है, वही करीबी रिश्ता है। जिंदगी गुजारने के लिए बहुत बहादुरी की जरूरत पड़ती है। हर आजमाइश आपको तोड़ कर रख दी होती है, उसके बाद जो चुनने का अमल होता है ना, बहुत तकलीफ दे होता है, लेकिन वही इंसान को मजबूत भी बना देता है। आप देखिएगा आप ही, एक दिन मैं बहुत बहादुर बनूंगी, एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी और अब्बा के सारे ख्वाब पूरे करूंगी इंशाल्लाह। फूफो और आई अम्मी का तहकीर लहजा नाकाबिले बर्दाश्त था और हम कुछ भी नहीं कह सकते थे, सिर्फ अल्लाह से ही मदद मांग सकते हैं। हम तो सिर्फ अर्शी आप ही से मिलने आए थे। फरवा, वजाहत देने की जरूरत नहीं है। परवाह नो, जो हुआ बहुत गलत हुआ। मामा को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं वो मुकाम हासिल करना चाहती हूँ जो ताई अम्मी की नफरत को बदल दे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मामा का जो नेचर है सो है, और नफरत भी मोहब्बत की तरह कब बढ़ने लग जाए, कब पलने लग जाए, कुछ पता नहीं चलता। वैसे ताई अम्मी को हमसे ना कोई खास किस्म की नफरत है, वो तुम्हारा वजूद भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। परवाह ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं अपोलोजाइज कर रहा हूँ ना उनके लिए। अरे नहीं हारिस भाई, इसमें आपकी क्या गलती है? आपकी माफी मांग रहे हो। अच्छा चलो मूड चेंज करते हैं, कुछ खाओगे तुम लोग? आइसक्रीम खाए? हाँ, आइसक्रीम खाकर शायद मूड बेहतर हो जाए थोड़ा। चलो मैम आ जाए, आपका भी मूड चेंज हो जाएगा। चले, आफ्टर यू। Sure.